माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने जो है कुछ बातें पढ़ी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह डबल मेम्ब्रेन होता है, और जो है कि जो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन होते हैं, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो होता है कंपार्टमेंट जो होता है, ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो कंपार्टमेंट होता है उसे कहा जाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और जो अंदर वाला कंपार्टमेंट होता है उसे कहा जाता है मैट्रिक्स। इसी में हमने बताया था कि इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड होती है, जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, और यह क्रिस्टी में कई सारे जो हैं ऑक्सीजोम पाए जाते हैं। तो हमें आज थोड़ा ऑक्सीजोम के बारे में पढ़ना है। तो बताया था कि वह लॉलीपॉप के जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें डंठल होता है, बीच में एक हेड होता है, हेड मतलब एक सर के जैसा रचना होता है, तो उसी को हम लोग देखते हैं आज। तो जो है हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। इसको फिर से स्टार्ट करते हैं, उस पेज में, पेज फिर खुल गया, अच्छा चलो। तो देखो इसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बताया था आपको कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन होता है। इनर मेम्ब्रेन देखो इस तरह से वह क्या है, फोल्ड बनाए हुए, अंदर की ओर फोल्ड बनाए हुए इसे माइटोकॉन्ड्रिया का, जिस फोल्ड को कहा जाता है क्रिस्टी। और क्रिस्टी में ही देखो छोटे छोटे इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, लॉलीपॉप टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे ऑक्सीजोम कहते हैं। अंदर का जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, ये सब चीज़ें पाई जाती है। तो हमारा आज का जो है चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ऑक्सीजोम और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन के बारे में पढ़ना। तो इससे हम लोग एग्जिट करते हैं, ये पिछले क्लास वाला था फिगर, इसको एग्जिट करके हम लोग नया टैब खोलते हैं। ऑक्सीजोम के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम ये हम लोग प्लांट रिस्पिरेशन जब पढ़ेंगे तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो ऑक्सीजोम देखो हमने बताया है कि लॉलीपॉप टाइप स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक इस तरह का होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। बीच में जो स्पेस है यही है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, और ये है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिख दी है। तो ये देखो ऑक्सीजोम में जो होता है तीन पार्ट होता है। एक ये वाला पार्ट जिसको हम लोग बेस कहते हैं, इसका बेस, बेस मतलब होता है आधार। बेस मतलब क्या होता है, आधार होता है। बेसिन होता है ना, बेसिन, वो देखो आधार के जैसा होता है, उसी के आधार पर बेस पड़ा है। उसके बाद ये जो इतना दूर रचना है इसको कहा जाता है स्टॉक। स्टॉक मतलब होता है डंठल, और ये जो पार्ट होता है ये इसको कहा जाता है हेड, इसको कहा जाता है हेड, ठीक है। ये जो फिगर है ये है ऑक्सीजोम के, ठीक है। ऑक्सीजोम का और भी नाम होता है, जैसे इसको कहा जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल, इसका और नाम है जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल। पार्टिकल कहने का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म ठोस पदार्थ को पार्टिकल कहा जाता है।
उसके अलावा इसको F0 F1 पार्टिकल भी कहते हैं, F0 F1 पार्टिकल। इसका कारण ये है कि देखो ये जो डंठल होता है और ये बेस होता है, इसको कहा जाता है F0, और हेड जो होता है इसको कहा जाता है F1। तो इसीलिए ऑक्सीजोम को F0 F1 पार्टिकल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजोम जो है, ऑक्सीजोम हैज थ्री पार्ट, सबका नाम लिख देंगे। बेस, दूसरा स्टॉक मतलब होता है डंठल। हम लोग डंठल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पत्ती का डंठल, फूल का डंठल, उसी तरह का ये डंठल होता है। उसके अलावा तीसरा जो है वो होता है हेड जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑक्सीजोम का पार्ट होता है। ठीक है, हेड में यहीं पर इस तरह से एटीपी का निर्माण होता है। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फोरस, ये बन जाता है एटीपी। ठीक है, तो हेड रीजन में ही, हेड जो होता है ऑक्सीजोम का, यहीं पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। आप लोग पिछला याद करो कि माइटोकॉन्ड्रिया मेन फंक्शन जो होता है एटीपी का निर्माण करना, एटीपी ही ऊर्जा का स्रोत होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करते हैं, और एटीपी का जो निर्माण होता है यह ऑक्सीजोम में होता है, उसके हेड रीजन में होता है। यहां पर इसको फुल फॉर्म लिख सकते हो, एडीपी मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना। आईपी मतलब होता है इनऑर्गेनिक फास्फोरस, और जो हमारा एटीपी है इसका मतलब भी बताया था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हेड रीजन में हम लोग लिख सकते हैं एक बात, हेड इज साइट, साइट मतलब होता है स्थान, हेड इज साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब होता है निर्माण। तो इससे हम इसको हिंदी कर सकते हैं कि हेड जो होता है एटीपी का निर्माण साइट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्सीजोम। तो ऑक्सीजोम पे क्या क्या क्वेश्चन आता है, ऑक्सीजोम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर मेम्ब्रेन में। उससे भी डीप क्वेश्चन पूछेगा तो क्रिस्टी में, किसमें, क्रिस्टी में आप लोग देखे थे, उस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था, तो वहां प्रेजेंट होता है ऑक्सीजोम। ठीक है, ऑक्सीजोम का फंक्शन पूछा जाता है, फंक्शन ऑफ ऑक्सीजोम। तो अभी इसको रट लेना है क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा। इसका एक फंक्शन होता है जिसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। बस अभी याद कर लो, श्वसन जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में समझेंगे। तो फंक्शन ऑफ ऑक्सीजोम, तो यहां लिखेंगे हेयर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस। तो यहां पर जो होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, है ना। मतलब यहां फॉस्फोरिलेशन कहने का मतलब होता है एटीपी बनना। एटीपी बनने की जो क्रिया होती है उसी को कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, है ना। तो एटीपी यहाँ पे देख रहे हो आप बन रहा है, तो इसका फंक्शन यही होता है। ये थोड़ा सा पार्ट था जो ऑक्सीजोम का है, ये चीज हम फिर पढ़ाएंगे
जब श्वसन पढ़ाएंगे तो ऑक्सीजोम वहाँ पर कई बार आएगा और वहाँ पे जो है फिर यही चीज़ आएगा। इसमें थोड़ा फंक्शन वगैरह अच्छा से डिटेल में है। तो ये हो गया ऑक्सीजोम। अब हम लोग चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन पर। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसका सबसे मेन जो फंक्शन है वह है श्वसन में, श्वसन करना। क्या करना? श्वसन के दौरान यह एनर्जी को उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है साइट ऑफ रिस्पिरेशन है। क्या है? श्वसन का साइट होता है। कोशिकाओं में श्वसन जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। तो इसको लिख सकते हैं, यह श्वसन का स्थान है ना। माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट ऑफ रिस्पिरेशन, श्वसन का स्थान है। और यह एटीपी का निर्माण करता है जो एनर्जी का स्रोत होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन कहने का मतलब है वायवीय श्वसन। क्या कहते हैं इसको? वायवीय श्वसन। तो श्वसन जो होता है, वायवीय श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। इन विच एनर्जी प्रोड्यूस इन फॉर्म ऑफ एटीपी। सभी लोग जानते हो एटीपी जो होता है एनर्जी का स्रोत होता है। तो ऊर्जा जो बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप में? इन फॉर्म ऑफ मतलब होता है रूप में, के रूप में, है ना। कौन से बोर्ड से आप? बहुत अच्छा, तब चलो कोई बात नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन इन विच एनर्जी प्रोड्यूस इन फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना। ये थोड़ा वगैरह हिंदी लिख देते हैं। यूट्यूब वगैरह पे जाता है तो वीडियो और भी बच्चा सब देखता है ना, इसलिए थोड़ा सा हिंदी वगैरह कहीं डाल देते, कोई दिक्कत? तो जिसमें ये एनर्जी उत्पन्न करता है। अब दूसरी बात जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है यह साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ये भी एक ऐसा चीज है जो कि आपको बाद में समझ में आएगी, है ना। ये जेनेटिक्स का एक टर्म होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जिसका मतलब होता है जब साइटोप्लाज्मा का जीन अगर जेनेटिक कैरेक्टर को माँ बाप से बच्चों में लेके जाए, उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। लिख देते हैं, अभी बस याद कर लेना है, ये आगे आएगा। ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। बस इसको याद रखो, है ना। इसको समझने में समय लगेगा, है ना। ये खुद एक टॉपिक होता है साइटोप्लाज्मिक। जब जेनेटिक्स आपको पढ़ाएंगे तो ये एक टॉपिक है, 15 से 20 मिनट इसको लगता है। वो भी तब समझ में आता है जब जेनेटिक्स का जो बेसिक चीज है वो समझ में आए, है ना। इस बस यही याद रखो, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब होता है जब साइटोप्लाज्मा का जीन इनहेरिटेंस में भाग ले तो इस घटना को कहा जाता है, बस रट लोगे। तो ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे होती है ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो सकती है, विभाजन करती है सेल के अंदर।
जैसे आपको बताया था, अगर हम इस हाथ को ज्यादा यूज करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें बढ़ जाएगा, इसको ज्यादा यूज करेंगे तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित हो सकती है बाय फिजन। यहां पर लिखते हैं नोट में, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। फिजन का हिंदी होता है विखंडन। विखंडन मतलब होता है टूट जाना, खंडन हो जाना, टूट हो जाना। तो ये जो है हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोगों का अब जो नेक्स्ट टारगेट है वह है माइटोकॉन्ड्रिया का भाई प्लास्टिड। क्या है? प्लास्टिड है माइटोकॉन्ड्रिया का भाई। तो उस पे चलते हैं, प्लास्टिड्स पे। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ऑक्सीजोम समझ में आ गया कहाँ होता है, याद रखना अभी फिलहाल, बस काम चल जाएगा कहाँ होता है। और जो है इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, बस इसको याद रखोगे, आगे फिर ये हमारा पार्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं प्लास्टिड्स पर। बड़ा सा हेडिंग होगा प्लास्टिड्स। क्या हो रहा है इसको? प्लास्टिड्स है ना, त्रिशूल बन गया प्लास्टिड्स। चलो ठीक है, प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स की बात करें तो जो प्लास्टिड्स होती है यह है क्या? प्लास्टिड सेल के अंदर पाया जाना वह सेल ऑर्गेनल है जो पौधों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ओनली प्लांट। प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट्स। एक और ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है यूग्लिना। क्या नाम है? यूग्लिना में भी प्लास्टिड्स आपको देखने को मिलते हैं। प्लास्टिड फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड यूग्लिना। क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे plastids found in all plastids found in all green plants and euglena, green plants and euglena। अब इनमें हो रह के करते क्या है? तो प्लास्टिड्स का जो काम होता है पेड़ पौधों को कलर देना। क्या देना? कलर देना है। हरा, लाल, पीला, भूरा, ये सारे के सारे कलर जो है कलर देता है। उसके अलावा कलर के अलावा जो प्लास्टिड्स हैं ये जो है फूड भी स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? पौधों में फूड को स्टोर करते हैं, है ना। और एक और काम है फोटोसिंथेसिस। नाम ही काफी है फोटोसिंथ। आदर्श बाबू, क्या? फोटोसिंथेसिस, नाम ही काफी है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो हम लोग लिखेंगे प्लास्टिड्स गिव कलर, कलर जिसमें ग्रीन भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है, ब्राउन भी आ सकता है ना, ब्राउन भी आ सकता है, ये लो भी आ सकता है। गिव कलर टू प्लांट, है ना। प्लास्टिक जो होते हैं
प्लांट को कलर प्रदान करते हैं। उसके अलावा यह स्टोरेज भी करता है, फूड स्टोरेज करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है। उसके बाद टू द प्लांट, उसके बाद दीज ऑल्सो स्टोर्स फूड, है ना, और ये भोजन भी जो करते हैं स्टोर करते हैं। ठीक है, अब प्लास्टिड्स का हम लोग टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। ठीक है, तो प्लास्टिड जो होते हैं वह 3 प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है जिसे कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा टाइप का जो होता है उसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। और तीसरा जो टाइप का होता है उसे कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, इसमें कलर नहीं होता है, ये ग्रीन कलर देता है, और ग्रीन के अलावा जो भी कलर होता है वो क्रोमोप्लास्ट देता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर होता है, क्रोमोप्लास्ट अन्य कलर देता है पौधों को। ठीक है, यहां पे एक बात समझने वाली ये है कि तीनों तरह के जो प्लास्टिड्स हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, या फिर ये तीनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होते हैं, है ना। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, these three आर इंटरचेंजेबल, एक दूसरे में चेंजेबल हो सकता है। इंटरचेंजेबल मतलब चेंज हो सकते हैं एक दूसरे में, एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। जैसे आप लोग देखते हो पानी और आइस, आइस और वाटर जो होते हैं एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। आइस को गर्म कर दो वाटर बदल जाएगा, वाटर को ठंडा कर दो 0 डिग्री पे तो वो आइस में बदल सकता है, तो उसको कहा जाता है इंटरचेंजेबल, इंटर कन्वर्टेबल। तो ये तीनों भी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तीनों के तीनों जो है प्रोप्लास्टिड से निर्मित हैं। किससे निर्मित हैं? प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड प्लांट पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, वही प्लास्टिड्स में बदल जाते हैं, चाहे इन तीनों में से कोई। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग प्रोप्लास्टिड कन्वर्ट इनटू प्लास्टिड्स। तो यहां पर आपको सीखने को मिला है कि प्लास्टिड्स जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ये तीनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग चेंज कैसे होता है। सोचने वाली बात है ना, चेंज कैसे होता है। तो देखो जैसे ये है प्लांट, ठीक है, ये प्लांट है, इसमें जाहिर सी बात है क्लोरोप्लास्ट होगा इसकी पत्तियों में, क्लोरोप्लास्ट होगा होगा तो क्लोरोप्लास्ट होगा। अब इसको क्या करना है, अंधेरे कमरे में रख देना है।
तो इसको अंधेरे कमरे में रख देना है। अंधेरा कमरा है ना, डार्क रूम। डार्क रूम में जैसे रखोगे तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है यह कलरलेस हो जाता है। कलरलेस किसको कहते हैं? व्हाइट कलर को हम लोग कलरलेस कहते हैं। तो ये कलरलेस हो जाता है, जिसको कहा जाता है इटियोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? कलरलेस प्लास्टिड्स इज कॉल्ड इटियोप्लास्ट। इटियोप्लास्ट। अब कलर खत्म हो गया इसका, ना तो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, ना तो पौधे को कलर दे पाएगा। समझ रहे बात? तो क्या करेगा? भोजन स्टोर करने लगता है। आर्मी के जवान जो होते हैं, आर्मी का जवान जो है 15-16 साल में शायद रिटायर हो जाता है। तो रिटायर होने के बाद उनका दरवाजा बंद नहीं होता, तो वो किसी अच्छे मतलब इंस्टीट्यूशन वगैरह में फिर वो नौकरी कर सकते हैं। देखे होगे, मतलब उनका बंद नहीं होता है तो उनको मिलते रहता है पैसा वगैरह, जॉब लग जाता है आसानी से। कहीं पर भी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो होता है उसमें उनका आसानी से लग जाता है। तो कहने का मतलब है कि खत्म नहीं हुए, कोई ना कोई दूसरा काम करे। तो जैसे प्लास्टिक मतलब कलर वलर खत्म हो जाता है तो वह स्टोरेज का काम करते हैं। क्या करते हैं? स्टोरेज। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इटियोप्लास्ट। इटियोप्लास्ट। इटियोप्लास्ट क्या होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड्स। कलरलेस प्लास्टिड्स आर इटियोप्लास्ट। इसको ध्यान में रखोगे। और कलरलेस होने की जो क्रिया होती है इसको कहा जाता है इटियोलेशन। तो यहां इसको क्या बोलेंगे? इटायोलेशन। इटियोलेशन मतलब क्या है? कलरलेस हो जाना प्लास्टिड्स का, उसको कहा जाता है इटियोलेशन। और उस तरह के प्लास्टिड्स को हम लोग इटियोप्लास्ट कहते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? आया समझ में? प्लास्टिड्स, इसको टाइप अलग अलग पढ़ाएंगे, ठीक है? अभी हुआ नहीं है, बस समझा रहे थे। इंटरचेंजेबल हो सकता है, प्रोप्लास्टिड ही प्लास्टिड्स में बदल जाता है। इटियोलेशन होता है इसमें, जिसमें कलरफुल जो क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लास्टिक होते हैं वह जो होते हैं कलरलेस हो जाते हैं। तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सा लिख लो, है ना? ठीक है, इसको जरा सा लिख लीजिए।
लिख लिया? लिख लिया? इसको लिख लेना।
लिख लिया। तो जब भी हम लोग किसी प्लांट को अंधेरे कमरे में लेके जाते हैं तो सनलाइट खत्म हो जाता है वहां पर। तो सनलाइट के खत्म होने के कारण इटियोलेशन हो जाता है ना। वो जो प्लांट होता है वो या तो पीला पड़ जाएगा, इसका कलरलेस हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो कि क्लोरोप्लास्ट वगैरह के लिए लाइट आवश्यक होता है। इनको लाइट चाहिए, लाइट नहीं रहेगा तो उसका कलर खत्म हो जाता है। हम लोग देखते हो उल्टा होता है, हम लोग कपड़ा को अगर पूरा कड़ा धूप में रखते हैं तो लाइट उड़ जाता है, उड़ जाता है ना। और इसको प्लांट को अगर अंधेरे में रखोगे तो उसका लाइट उड़ जाता है, मतलब उसका कलर उड़ जाता है, उल्टा होता है। तो इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं अलग अलग तीन प्लास्टिड देखे, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको चार्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। आधार जो होता है प्लास्टिड्स को तीन भागों में बांटने का, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। किसके आधार पर टाइप्स होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट का हिंदी जो होता है उसको कहा जाता है रंजक। जो कलर उत्पन्न करे उसी को कहा जाता है पिगमेंट्स। जैसे होली वगैरह में
जो पुड़िया वगैरह में जो कलर होता है वो पिगमेंट होता है, उसको जैसे पानी में घोलते हैं तो कलर आ जाता है, तो उसको कहा जाता है पिगमेंट जो कलर को प्रोड्यूस करते हैं। तो पिगमेंट के आधार पर जो होता है प्लास्टिक्स को 3 भागों में बांटते हैं। जैसे पहला आप लोग को मालूम है, ये है ल्यूकोप्लास्ट, लिख चुके हैं उधर भी ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता है, इसीलिए यह कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। इट इज कलरलेस, कलरलेस प्लास्टिड, it is colorless plastid due to absence of pigment। पिगमेंट नहीं तो कलर नहीं, सीधा नारा है, ठीक है। अब पिगमेंट नहीं है तो बेचारा क्या करेगा अकेले, तो यह फूड स्टोर करेगा। क्या करेगा? अब पढ़े लिखेगा नहीं तो लड़का क्या करेगा? आलू को भी बेचेगा या गुमटी खोल लेगा है ना। तो यही है ना, उतना तो पैसा नहीं है मिडिल क्लास वाले के पास, यही काम करेगा, नहीं तो दिल्ली कोटा मुंबई कमाने जाएगा, यही काम करेगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो लिकोप्लास्ट का काम क्या है? फिर इसका काम क्या हो जाता है? स्टोरेज ऑफ फूड। इट स्टोर्स फूड। अब फूड को स्टोर करेगा, तो फूड जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। फूड में जो है वह 3 प्रकार के होते हैं, जिसको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। तीनों को अलग अलग स्टोर करना है तो 3 को प्लास्टिक मिल जाएंगे। ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार का होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है 3 प्रकार का होगा। ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार का होगा भाई, टाइप्स। ल्यूकोप्लास्ट का टाइप्स, तो इसमें जो है पहला होगा एल्यूरोप्लास्ट, दूसरा होगा एमाइलोप्लास्ट, और तीसरा जो होगा इलायोप्लास्ट। इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं वो इटियोप्लास्ट था, ETIO, इटियो है, और ये क्या है? इलायो है। दोनों में याद रखना, ये इलायो है, वो इटियो है। एल्यूरोप्लास्ट, इसका काम क्या है? यह कार्बोहाइड्रेट, एल्यूरो मतलब क्या होता है? सॉरी, ये एल्यूरो मतलब क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है? तो जाहिर सी बात है यह क्या स्टोर करेगा? प्रोटीन। तो इट स्टोर्स प्रोटीन, हो गया, प्रोटीन स्टोर करेगा। एग्जाम्पल मतलब ये कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? तो एल्यूरोप्लास्ट जहाँ जहाँ प्रोटीन होता है वहीं मिलेगा। जैसे दाल, पल्स, अनाज। दाल 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 है, दाल देख रहे हो, दाल कोशिका का बना होगा, होगा। सब चीज कोशिका ही कहीं बना होता है, कोशिका के अंदर क्लोरोप्ला ये होगा, होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल, इट इज फाउंड, इट इज फाउंड इन, इट इज फाउंड इन पल्स, है ना। दाल इत्यादि में यह पाई जाती है, दाल वगैरह में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट यह क्या करेगा? इट स्टोर, एमाइलो मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो नाम से ही पता चल रहा है इट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, इट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट। कहने का मतलब होता है स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो होगा, है ना, रूट हो जाएगा,
रूट में, स्टेम में, मतलब यह भोजन को संचित करेगा। उसके बाद सीरियल समझते हो? सीरियल मतलब क्या होता है? सीरियल मतलब क्या होता है? अनाज। सीरियल मतलब क्या होता है? अनाज। अनाज में चावल हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, मक्का, मकई, सब कुछ क्या हो जाएगा? एमाइलोप्लास्ट। तो अनाज वगैरह में एमाइलोप्लास्ट होता है। इलायोप्लास्ट, इलायो मतलब होता है, इलायो मतलब होता है फैट। तो जाहिर सी बात है, इट स्टोर्स फैट। ठीक है। इसका एग्जाम्पल कहां पाया जाता है? ऑयली सीड्स, तेलीय। सरसों वगैरह क्या होते हैं? सरसों हो गया, तीसी हो गया, सूर्यमुखी हो गया, तो इन सब से तेल निकाला जाता है। तो इसमें ये भर भर के भरे होंगे। सरसों में भड़ा होगा, ये भड़ा पड़ा होगा। तो देख रहे हो, स्टोरेज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यह कलर नहीं है तो स्टोरेज करेगा। अब ल्यूकोप्लास्ट को छोड़ करके देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट, इसको डिटेल में पढ़ना है। इसको क्या पढ़ना है? इसको अलग से पढ़ना है डिटेल में। ये तो चार्ट में लिख दे रहे हैं एक दो लाइन कि क्लोरोप्लास्ट, इसी में पढ़ेंगे हम लोग। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? यह ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होने के कारण यह ग्रीन होता है। तो यहां पर लिखेंगे इट इज ग्रीन पिगमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है। इस कहानी खत्म, इसको अलग से पढ़ेंगे। क्रोमोप्लास्ट देखते हैं अब। तो क्रोमोप्लास्ट क्रोमो CHROMO, क्रोमो लिखो। क्या बात है भाई, एम इसको नहीं आता है क्या लिखने कंप्यूटर को? क्रोमो प्लास्ट, हस्ट लिख दिया, PLAST, प्लास्ट। लो, क्रोमो बड़ा लिखेंगे तभी आएगा, ठीक है। ए छूट ही गया। क्लोरोप्लास्ट उधर तो लिख ही रहा है, ये प्लास्ट लिख ही रहा है, तो इसको लिखने में इसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? इसको लिखने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तो चलो, हो ही गया, हो गया ना, हो गया। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट नाम से ही समझ में आ रहा है हमें। क्रोमो, क्रोमो मतलब क्या होता है? क्रोमो मतलब होता है कलर। क्या होता है? कलर। क्रोमोजोम नाम सुना है? क्रोमोजोम गुणसूत्र को कहते हैं, है ना? तो क्रोमो मतलब वो आता है कलर। क्या होता है? उसको भी कलर करके देखते हैं। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? इट इज कलरफुल प्लास्टिड हैज many पिगमेंट्स। तो देखते हैं क्रोमोप्लास्ट को अलग से पढ़ के।
अरे भाई क्या दिक्कत है इसको। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इसमें मेनली दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट हैज टू टाइप पिगमेंट, और इस पिगमेंट का नाम है, एक और दो। पहले पिगमेंट का नाम है कैरोटिनॉइड्स, और दूसरे पिगमेंट का नाम है फाइकोबिलिन्स, है ना। दो तरह के पिगमेंट होते हैं इसमें, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट जो होता है फैट सॉल्युबल होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कैरोटिनॉइड्स लिखते हैं इसके बारे में, इट इज फैट सॉल्युबल पिगमेंट। फैट सॉल्युबल पिगमेंट होता है, और फाइकोबिलिन्स जो होता है वह वाटर सॉल्युबल होता है। इट इज वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स कई कलर का होता है, ब्राउन, रेड, ब्लू, अलग अलग कलर का होता है। इट इज रेड, ब्लू, ब्राउन, कलर्स, कलर्ड होता है, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स दो प्रकार का होता है, फिर से यह दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है कैरोटीन, और दूसरे को कहा जाता है जैंथोफिल, ठीक है। कैरोटीन जो होता है यह जनरली रेड कलर देता है, रेड कलर, और ये जो होता है यह जनरली ब्राउन कलर देता है। ब्राउन कलर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, तो इसका जो एग्जाम्पल है बीटा कैरोटीन, जो कि पाया जाता है बीटा कैरोटीन, कैरोट, गाजर का रंग देखे हो, गाजर कैसा कलर का होता है, रेड होता है। तो इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, कौन सा पिगमेंट होता है, बीटा कैरोटीन। क्या होता है उसके बाद लाइकोपीन। लाइकोपीन जो पिगमेंट है यह आपको रेड टोमेटो में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, रेड टोमेटो, रोड टोमेटो, रेड चिल्ली, मिर्ची समझते हो ना, मिर्च का भी रेड हो जाता है, बाद में लाल हो जाता है कलर, शुरू में ग्रीन होता है। जब ग्रीन है तो क्लोरोप्लास्ट है, जब लाल हो जाता है तो क्रोमोप्लास्ट हो जाता है। कन्वर्ट हो रहा है ना। आम कच्चा होता है कैसा कलर, ग्रीन, क्लोरोप्लास्ट, पकने के बाद येलो, क्रोमोप्लास्ट। चेंज हो रहा है ना, चेंज होते जाता है, तो चेंज हो जाता है, इंटर कन्वर्टेबल होता है। ये देखो इसमें घुस गया, ये इसको इधर ही लिखना, आप इसमें आ गया है, मेरा खराब हो गया ये, है ना। तो उसके बाद जेंथोफिल या ब्राउन, इसका एक एग्जाम्पल है फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन एग्जाम्पल है, और यह ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन ब्राउन एल्गी।
तो यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि देखो भाई, दो तरह का पिगमेंट्स होता है, एक कैरोटिनॉइड्स और एक फाइकोबिलिन्स। कैरोटिनॉइड्स दो प्रकार के होते हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन का दो एग्जाम्पल हमने बताया, बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन। बीटा कैरोटीन कैरोट में पाया जाता है और लाइकोपिन जो है रेड टोमेटो, रेड चिली में पाया जाता है। जेंथोफिल का एग्जाम्पल क्या है? फिकोजेंथिन। और यह पिगमेंट, देखो ये नाम जो रेड से लिखे ना, ये सब पिगमेंट है। क्या है? क्योंकि हम लोग पिगमेंट का ही टाइप लिख रहे हैं और इधर एग्जाम्पल लिख रहे हैं। तो फिकोजेंथिन या ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, इसको भी याद करके रखो। अब देखो फाइकोबिलिन्स, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइकोबिलिन्स का एग्जाम्पल दो हैं। एक को कहते हैं एरिथ्रोसाइनिन। क्या नाम है? एरिथ्रोसाइनिन। यह जो पिगमेंट है यह ब्लू कलर देता है। क्या देता है? तो इसको लिखेंगे इट गिव ब्लू कलर टू ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, एक तरह का यह बैक्टीरिया होता है जो कि इसका कलर जो होता है एरिथ्रोसाइनिन के कारण होता है। समझ रहे हो? अब एक और फाइकोबिलिन्स का जो एग्जाम्पल है पिगमेंट का, वो है एरिथ्रोक्विनिन। यह पाया जाता है रेड एल्गी में। क्या पाया जाता है? इट गिव रेड कलर। कैसा कलर देता है? रेड कलर टू रेड एल्गी। लाल शैवाल में ये कलर देता है ना। तो ये हो गया हमारा फाइकोबिलिन्स कैरोटीन, ये क्रोमोप्लास्ट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लोरोप्लास्ट। क्या पढ़ेंगे? तो इसको जरा लिख लो, इसको जरा सा पीछे वाला लिख लिए थे, इसको लिख लो। ल्यूको क्लोरो क्रोमो। क्रोमो को अलग से बता दें, ल्यूको इसी में बता दें, क्लोरोप्लास्ट भी अलग से होगा। तो इसको जरा लिख लेना है। जहां तीर बन जाता है वो पी होता है, ठीक है। तीर जो बन जाता है ना, वो पी को बना देता है ऑटोमेटिक। तो उसको ध्यान में रखना है।
लिख लिया।